परमेश्वर तेरी तारीफ हो आज के दिन के लिए। तो आइए आज के मनन को, आज की मेडिटेशन को हम समझना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का कलाम जो है वो हमारे हर रोज के जीवन को बदलने के लिए है। तो आज हम एक जो मेन परमेश्वर हमारी जिंदगी में भरता है वो क्या है? फॉरगिवनेस, यानी कि माफी। जब हम प्रभु यीशु के कदमों में आते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उससे माफी मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर दे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हमें एक नया रास्ता दे, साल्वेशन दे। पर इस माफी का परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि वो एक ये नहीं चाहता कि वो हमारे को सिर्फ माफ कर दे, क्योंकि वो तो हमारी माफी है, वो तो हम जाएंगे तो माफी मिल जाएगी। पर यहाँ कुछ और है। परमेश्वर ने एक हमारे जीवन में कंडीशन लगाई है माफी पर। हम उसके वचनों से बुक ऑफ लुका, यानी कि लुका का जो मतलब लुका है, उसमें हम देखते हैं कि जब 11 चैप्टर में उसके चेले हमें कहते हैं कि परमेश्वर हमें तो प्रार्थना करनी सिखा। तो पर जो कि आज भी हर जगह पर हम वो ही प्रार्थना लॉर्ड प्रेयर के नाम से मशहूर है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई, पर उस प्रार्थना में दो तरफा था, सब कुछ दो तरफा था। क्योंकि यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर ने सब तो पहला है तो एक सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर पिता का राज्य मांगो, क्योंकि राज्य यदि उसका राज्य होगा तो हमारे पाप वहां रह ही नहीं सकते। हमारा जीवन ऐसा होगा जैसा स्वर्ग में है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य की मांगना कर रहे हैं। पर दूसरा एक ये भी कहा कि जब हम तीसरी वर्ष में फिर जाते हैं तो हमारे दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया करो, यानी कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा करो, जो हमारी जरूरतें हैं खुदावंद। पर उसके साथ क्या? हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं। ये बात बहुत ही यहाँ पर सोचने वाली है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आप प्रभु के कभी भी वचन पढ़ोगे, डिटोनमी में जो भी पढ़ते हो, व्यवस्था विवरण में जाकर या कहीं भी, वहां पर आते हैं कि यदि तुम आज्ञा मानोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो यहाँ पर भी एक हमारे लिए कंडीशन है। यदि हम उस कंडीशन को पूरा करते हैं तो हमारा खुदा हमारी उस जरूरत को पूरा कर देगा। यहाँ पर ये कंडीशन है कि यदि हम, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, यानी कि जो कुछ खुदा वो कहता है मैं इस कंडीशन पे तेरे पापों को माफ करूंगा यदि तो दूसरे के पापों को माफ करेगा। तो क्रिश्चियनिटी किस पर डिपेंड करती है? क्रिश्चियनिटी किस पर डिपेंड करती है? फॉरगिवनेस पर। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के कदमों में आते हैं तो वो हमारे मन को, वो सिर्फ ऊपर की बॉडी से नहीं, आप देखते हो जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया था तो उस समय ये कई जगह पर लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना कर तो अपने कमरे में, अपनी कोठड़ी में बंद होके दरवाजे बंद कर ला और अपने जीते खुदा के आगे प्रार्थना कर, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे साथ पर्सनली संबंध बनाना। उसको हमारी वेशभूषा से, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको हमारे रिच होने से फर्क नहीं पड़ता, उसको हमारी मतलब कि कोई ऐसी खूबी होने से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तेरे दिल के अंदर मेरा राज्य है तो मैं तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए उसने कहा, क्योंकि वो अंदर से पवित्र करना चाहता है कि तेरे अंदर जो भी किसी के लिए मतलब कि
कोई भी रंजश है, कोई भी एंगर है, कोई भी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे साथ उसने छोटा सा पाप किया या 10 पाप किए। क्योंकि यदि हम अपने खुदा की तरफ जाते हैं तो यदि खुदा हमारे गिनने लग जाए कि हमने कितने पाप किए हैं, वो कहता कि नहीं, यदि तू मेरे कदमों में अपने गुनाहों को स्वीकार करके आ, तेरे पाप कैसे काले चिरमचिबी हुए तो मैं क्या करूंगा, माफ कर दूंगा। तो यहाँ जब हम दूसरे को माफ करने में हम उसके गुनाहों को ये नहीं कर सकते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो ये पाप तो माफ कर सकती हूँ, वो पाप नहीं माफ कर सकती। प्रभु कहता कि तेरे हृदय को बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें तेरा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के लिए वैर भाव विद्करा और मतलब कि अंदर हेटेड। हम कल को दूसरे वचन को भी देखेंगे हेटेड पर, तो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ने जब हमारे को माफ किया, उसने अंदर, वो कहता मैं तेरे गुनाहों का चिट्ठा संभाल के नहीं रखता, मैं उसको ऐसी जगह पे दफन करता हूं, मैं दोबारा खोलता भी नहीं। तो फॉरगिवनेस जो हमारे जीवन में, यदि हम क्रिश्चियनिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जब प्रभु क्रॉस, इससे ज्यादा तो किसी के साथ किसी ने बुरा नहीं ना किया होगा, किसी ने भी नहीं। जिन्होंने क्रॉस पर चढ़ाया प्रभु को, उसके कांटे हाथों पे मार कोड़े लगे, तो उनको पीटा गया, सिरका चढ़ाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, उनका लहू बहाया गया। पर उन्होंने क्रॉस पर चढ़कर क्या कहा, हे पिता तो इनको माफ कर देना, इन्होंने पता नहीं, इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। पर दूसरी तरफ यदि हम इस आज्ञा को नहीं मानते तो क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी के अपने, हाँ यस, ये जरूर है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया तो परमेश्वर हमारा क्या पिता है तो हमारा बदला नहीं लेगा। नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है। हम जब किसी के साथ पाप करते हैं, धोखा करते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ता ही है, क्योंकि हमारा पिता उस पाप को माफ तो कर देता है, पर उसको सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करेगा। पर उसका हमने नहीं देखना कि हमारा बाप उनको क्या सजा देता है या नहीं देता, पर हमने उनको माफ करना है, जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे को माफ कर दे। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, उस पवित्रता से ही हम उसके कदमों में आ सकते हैं। आप हमारे बाइबल में भी स्टोरी कैसी है, वो 2 कर्जदारों की, जब एक का किसी ने माफ कर दिया, पर वो जो जिसका कर्जा माफ हुआ था, उसका कर्जा किसी और ने देना था। तो वो जब उसको जाके नौकर ने बताया अपने मालिक को कि तूने तो उसका कर्जा माफ कर दिया, पर जो कर्जा उसने दूसरे से लेना था उसको उसने माफ नहीं किया। तो वो कहता कि नहीं, इसका कर्जा कैंसिल करो, इसको कर्जा नहीं माफ करना। तो फिर हमारा बाप भी हमें माफ नहीं करेगा। हमें एक बात का ख्याल रखना है प्रभु के कदमों में, क्योंकि जब हम किसी के लिए रखते हैं, अपने दिल में एंगर रखते हैं, कभी की अनफॉरगिवनेस रखते हैं, हम सिर्फ उसकी आशीषों को ही नहीं रोकते, क्योंकि जब हम अपने खुदा के पास रोते हुए जाते हैं, परमेश्वर हमारे साथ ये बुरा हुआ, उसने हमारे साथ ये कर दिया, बोल ये कर दिया, तो हमारे बाप के पास वो एक कापी लिखती जाती है और उनकी आशीषें रुकती हैं जिनके बारे में कहा जाए, पर उसके साथ हमारी आशीषें भी रुकती हैं, क्योंकि हमारे को आशीष तभी मिलनी है जब हम दूसरों को फॉरगिव करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु की दी हुई जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, पूरा उसका लुत्फ उठाने के लिए पूरी तरह अपने आप को हमें फ्री करना पड़ेगा और उनको भी आजाद करना पड़ेगा जिन पंछियों को हमने अपने पिंजरे में डालकर रखा हुआ है।
उनको परमेश्वर की मर्जी पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब उनको पता चलेगा भी इतने करने के बाद भी हमें माफ़ी मिल गई, तो उनके दिल में भी परमेश्वर का प्यार जागेगा, क्योंकि पनिशमेंट देने का हक सिर्फ खुदा को है, इंसान को कुछ नहीं। इसलिए आइए उस परमेश्वर के साथ प्यार करके उसके प्यार को दूसरों को बांटिए, और कोई भी दिल में किसी के लिए रंजिश ना रखिए, क्योंकि हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, उसके प्यार को बांटते हैं जैसे हमारा यीशु बांटता था। गॉड ब्लेस यू।